नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर आ रही है शिक्षा जगत से, जहां सीबीएसई ने लिया है एक ऐसा फैसला जो लाखों छात्रों की पढ़ाई का तरीका बदल देगा। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10 के लिए 3 भाषाओं को अनिवार्य करने का बड़ा फैसला लिया है। यानी अब छात्राओं को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 भाषाओं R1, R2, R3 का अध्ययन करना होगा। ये बदलाव नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत लागू किया जा रहा है और इसका मकसद है छात्रों को बहुभाषी बनाना। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला छात्रों के लिए फायदेमंद होगा या उन पर और बोझ बढ़ाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये नया नियम क्या कहता है। दरअसल नई व्यवस्था के अनुसार जुलाई 2026 से छात्रों को अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक और भाषा R3 पढ़नी होगी। यानी कुल मिलाकर 3 भाषाएं अनिवार्य होंगी। सीबीएसई का मानना है कि इससे छात्रों में भाषा कौशल विकसित होगा और वे वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं इसके असर की। तो एक तरफ जहां ये फैसला छात्रों को बहुभाषी बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये पढ़ाई का दबाव भी बढ़ा सकता है। पहले ही छात्रों पर पढ़ाई का काफी बोझ होता है और अब एक अतिरिक्त भाषा जुड़ने से समय और मेहनत दोनों बढ़ेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव तभी सफल होगा जब इसे सही तरीके से लागू किया जाए। अगर स्कूलों में अच्छे शिक्षक और संसाधन नहीं होंगे तो ये फैसला छात्रों के लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन अगर ये फैसला सही तरीके से लागू होता है और सफल भी हो जाता है तो इससे छात्रों को भविष्य में काफी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कक्षा 11 और 12 की। तो यहाँ सीबीएसई ने थोड़ी राहत दी है। छात्रों को अपनी पसंद और स्ट्रीम के अनुसार विषय चुनने की आजादी होगी, जैसे पहले होती रही है। उन्हें 3 भाषाओं वाले नियम श्रेणी में नहीं लिया गया है, यानी सीनियर क्लास में लचीलापन रहेगा। इसका मतलब साफ है कि सीबीएसई अब शिक्षा को ज्यादा व्यावहारिक और स्किल आधारित बनाना चाहता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सभी स्कूल इस बदलाव के लिए तैयार हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां अभी भी कई स्कूलों में बेसिक सुविधाएं नहीं है, वहां 3 भाषाओं को पढ़ाना आखिर कितना आसान होगा। वही अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि बच्चों पर पहले ही काफी दबाव है और अब ये नया नियम उन्हें और तनाव दे सकता है। हालांकि कुछ लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि आज के समय में एक से ज्यादा भाषाएं जानना जरूरी है और ये कदम भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब देखना होगा कि सीबीएसई इस फैसले को किस तरह लागू करता है और क्या ये बदलाव वाकई शिक्षा को बेहतर बना पाता है या नहीं। तो कुल मिलाकर सीबीएसई का ये फैसला शिक्षा में एक बड़ा बदलाव है, जिसके फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या तीनों भाषाएं अनिवार्य होना सही है या नहीं? क्या ये सच में बच्चों के भविष्य के लिए फायदेमंद है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।